particle we have SC. चलो बिट्स के ऊपर थोड़ा आइडिया दे देते हैं. बिट्स bits basically it is superposition of sound in with respect to time. यानी at a certain point किसी एक particular point में intensity of sound vary होगा periodically. Why you are drawing on my board? Okay. Intensity of sound at a particular point will vary with time. Beat बोलने से हम heart beat को समझते हैं. Okay. The varying and waxing of sound, appearing and disappearing of sound periodically. Okay. So basically it is the phenomenon of periodic variation. The phenomenon of periodic variation of intensity of sound, okay, at a particular positions. At a particular position. ओके okay? और ये क्या हो कैसे होगा? ड्यू टू सुपरपोजिशन ऑफ वेव. कहां से आएगा ये? ड्यू टू सुपर position of waves, due to superposition of wave. Okay, so superposition of wave में क्या होगा? जैसे हम लोगों ने स्टैंडिंग वेव में पढ़ा था कि टू आइडेंटिकल वेव्स मूविंग इन ऑपोजिट डायरेक्शंस. यहां पर हम दो वेव्स लेंगे. ओके, in terms of their oscillations. Okay, suppose a sin ओमेगा हम लिखेंगे twice pi nu1 t और y2 को हम ले लेंगे a sin twice pi nu2 t. So we are considering two waves, okay, having slight difference in their frequencies. Slight difference in their frequencies. और ये slight difference in frequency nu1 difference nu2 should be less than 10 hertz. क्यों? थोड़ा देर बाद पता चलेगा. फिलहाल कंडीशन का नोट कर. nu1 minus nu1 difference nu2 should be less than equal to 10 hertz. Something to do with persistence of hearing. ओके, सो यहां पर अगर हमें रिजल्टेंट इंटेंसिटी निकालना है ड्यू टू सुपरपोजिशन y1 प्लस y2 और y1 प्लस y2 को यूज करेंगे तो ये समथिंग लाइक साइन सी. ये वाला पार्ट, दिस पार्ट विल बिहेव लाइक सी. ओके, दिस पार्ट विल बिहेव लाइक सी साइन सी. दिस पार्ट विल बिहेव एस सी एंड दिस पार्ट विल बिहेव एस डी. साइन सी प्लस साइन डी. साइन सी, okay, plus sin d. This is behaving as c and this is behaving as d. Sin c plus sin d. So sin c plus sin d को कैसे लिखेंगे? Twice sin c plus d by 2, c plus d twice pi nu1 plus nu2 into t divided by 2 into cos c minus d twice pi nu1 minus nu2 into t divided by 2. Twice a sin c plus d by 2 into cos c minus d by 2. इसको थोड़ा अगर मॉडिफाई करेंगे द रिजल्टेंट जो वेव हमें मिलेगा, ओके, रिजल्टेंट जो मिलेगा हमें ये twice a दिस पर्टिकुलर पार्ट cos, हम यहाँ 2 को कैंसिल करेंगे लेकिन यहाँ नहीं करेंगे, ये थोड़ा पार्शियलिटी करेंगे हम. nu1 minus nu2 into t into sin twice pi nu1 plus nu2 into t divided by 2. अच्छा, इसमें ऐसा करते हैं, इस nu1 plus nu2 into 2 को हम ऐसे करते हैं, एक न्यू से रिप्लेस करते हैं. व्हाट इज दिस न्यू? न्यू इज इक्वल टू nu1 प्लस nu2 by 2. अब इसको हम ऐसे लिखेंगे y इज इक्वल टू, इस पूरा का पूरा पार्ट को हम
एम्पलीट्यूड से आर से रिप्लेस करेंगे, आर साइन ट्वाइस पाई न्यू टी। इसको एक्सप्रेस किया गया इस हिसाब से जिसमें आर इज द एम्पलीट्यूड ऑफ दिस पार्टिकुलर ऑसिलेशंस और न्यू इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द रिजल्टेंट वेव, जो भी बोलो फ्रीक्वेंसी ऑफ द रिजल्टेंट वेव, आर इज द एम्पलीट्यूड ऑफ द, जो भी हमें मिला सुपरपोजिशन की बात। ओके, सो यहां पर जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है ये ट्वाइस ए कॉस पाई न्यू1 माइनस न्यू2 इंटू टी, यानी दिस एम्पलीट्यूड इज डिपेंड्स ऑन टाइम, यानी टाइम का साथ ये एम्पलीट्यूड वेरी होगा। और वेव में क्या होते हैं, जो इंटेंसिटी है, इंटेंसिटी वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, एम्पलीट्यूड के ऊपर डिपेंड करेगा। इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर, ये हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर। सो दिस इज आर इज इक्वल टू ट्वाइस ए कॉस पाई न्यू1 माइनस न्यू2 इनटू टी। चलो मैं बोर्ड को रब ऑफ करूंगा, अगर कुछ चाहिए यहाँ से नोट डाउन कर लो। मैंने भी कर लिया। क्लियर करते हैं। सो फाइनली हमें जो आर मिला, कितना मिला, ट्वाइस ए अब जब एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा तो इंटेंसिटी मैक्सिमम होगा, साउंड विल बी हर्ड। व्हेन एम्पलीट्यूड जीरो होगा, इंटेंसिटी जीरो होगा, विल नॉट बी हियरिंग द साउंड। ओके, सो फॉर आर टू बी इक्वल टू प्लस माइनस ट्वाइस ए, इस सिचुएशन में एम्पलीट्यूड मैक्सिमम, चाहे पॉजिटिव एम्पलीट्यूड नेगेटिव एम्पलीट्यूड, और इंटेंसिटी भी मैक्सिमम होगा इस सिचुएशन में, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर। ठीक है, तो आर इतना बनने के लिए, फॉर आर टू बी इक्वल टू प्लस माइनस ट्वाइस ए, कॉस को कितना होना पड़ेगा, कॉस पाई न्यू1 माइनस न्यू2 इंटू टी, इसको कितना होना पड़ेगा, प्लस माइनस 1। कॉस प्लस माइनस 1 यानी कॉस थीटा, ये जो थीटा है, अगर कॉस थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस 1, इसका मतलब थीटा बनेगा एन पाई। एन का वैल्यू इसमें होगा, 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 द कैन बी एन इंटीजर। ओके, यानी थीटा 0 cos 0 is equal to 1, theta 180 that is pi cos 180 is equal to minus 1, 2 डालो, theta is equal to 2 pi cos 2 pi is equal to 1। ओके, सो ये सिचुएशन में हमें क्या मिलेगा, ये है n पाई, इसमें पाई को कैंसिल करते हैं, इसमें t लिखते हैं, t is equal to n divided by मॉडुलस, क्योंकि टाइम कैन नॉट बिकम नेगेटिव, मॉडुलस ले लेते हैं। ओके, सो ये पार्टिकुलर टाइम पर क्या होगा, एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा। एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा मतलब अगर एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है तो इंटेंसिटी मैक्सिमम होगा, अगर इंटेंसिटी मैक्सिमम है तो साउंड्स विल बी हार्ड, वी विल बी हियरिंग द साउंड विल बी हार्ड। ओके, तो यहां इस सिचुएशन को हम ऐसे लिख सकते हैं कि n इज इक्वल टू 0 हो सकता है, 0 होगा तो 0 ही होगा, n 1 भी डाल सकते हैं, तो दिस इज द सेकंड टाइम विल बी हियरिंग द बीट्स, n 2 भी हो सकता है, दिस इज द थर्ड टाइम विल हियर द बीट्स, n is equal to 3 भी हो सकता है, this is the fourth time we will hear the bits, it will go. So these are the times at which bits will be heard, okay, bits will be heard. Therefore bit interval means time between two successive bits, second minus first, third minus second, fourth minus third, कुछ भी करो, अगर मैं second minus first करूंगा, ये बोला, ये होगा बीट इंटरवल, यानी बीट इंटरवल इज 1 बाय न्यू1 माइनस न्यू2, बीट इंटरवल। इसको हम बोलेंगे बीट पीरियड भी बोलेंगे, इसको हम क्या बोलेंगे, बीट पीरियड भी बोलेंगे। अभी दूसरा चीज यहाँ पर ये है, अगर ये बीट इंटरवल है देन व्हाट इज बीट फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी मतलब नंबर ऑफ बीट्स पर सेकेंड,
नंबर ऑफ बिट्स पर सेकेंड। ओके, वो क्या होगा 1 बाय बिट फ्रीक्वेंसी, 1 बाय बिट इंटरवल और बिट पीरियड। न्यू1 माइनस न्यू2, न्यू1 माइनस न्यू2। Okay, so this is the number of bits per second. So इसीलिए number of bits per second, bit frequency means number of bits per second. So that is why it should be always less than equal to 10 hertz. We cannot hear more than 10 sounds in a second क्योंकि persistence of hearing जो है persistence of hearing 1/10 of a second. Okay, so we cannot hear more than 10 sounds in a second. It will appear to be a single sound. It will appear to be a single sound. इसीलिए जो दो वेव हम कंसीडर करेंगे, दोनों के बीच का जो फ्रीक्वेंसी का फर्क है, डिफरेंस है, वो क्या है? That should be 10 हर्ट्ज। 10 हर्ट्ज से ज्यादा होना नहीं चाहिए।